हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYP 22-26 सेशन के जो भी स्टूडेंट हैं, आप सभी बच्चों को हमने पूरा एग्जिट प्रोसेस बताया था कि कैसे करके आप लोग सेमेस्टर 6 के बाद एग्जिट ले सकते हैं, पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चों का हिसाब से देखा जाए तो उनके लिए सेमेस्टर 7 बेहतर है। सेमेस्टर 7 उनको करना है और सेमेस्टर 7 के लिए क्या प्रोसेस हो सकता है और सेमेस्टर 6 पे अगर आप छोड़ देते हैं तो इसके लिए क्या होगा, मतलब अगर सेमेस्टर 6 करके भी छोड़ दीजिएगा तो क्या हो सकता है, सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 भी कर लेते हैं तो क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अपडेट्स आए आप सही बच्चों के लिए 22-26 सेशन का। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। हमने आपको पहले बताया हुआ था कि सभी कॉलेजों में संभव नहीं होगा, रिसर्च का पढ़ाई तो कैंसिल हो चुका था। ये वो एग्जिट फॉर्म था जिसे भर के बेसिकली आप सही बच्चे अपने जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो प्राप्त करना चाहते कर सकते हैं, जिसका डेट पहले मेंशन था 6 नवंबर तक मेंशन किया गया था। उसके बाद बेसिकली बीच में बेसिकली डिग्री अगर आप लोग छोड़ बेसिकली पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बोला कि एग्जिट फॉर्म, और इसका लास्ट डेट जो रखा गया था वो 6 या शायद 7 नवंबर तक रखा गया था। उसके बाद ये भी डेट बढ़ चुका है। ठीक है, अब BBMQ ने बेसिकली कह भी दिया है कि आप सही बच्चों के लिए जो भी बच्चे बेसिकली ग्रेजुएशन छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आप सही बच्चों को जो 1 साल का रिसर्च वाला ऑप्शन मिला था वो पूरा पूरी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आज का अपडेट आया वो मैं पहले बताता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि देखिए यहाँ पर कहा गया, यहाँ से आपका काम है NEP एग्जिट योजना में रुचि कम। जो भी बच्चे बेसिकली सेमेस्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद जो एग्जिट फॉर्म भरना चाहिए उसमें छात्र छात्राओं को रुचि कम दिख रहा है। अधिकांश विद्यार्थी पूरा करना चाहते हैं 4 वर्षीय UG कोर्स। ठीक है, अब यहाँ कहा जा रहा है कि BBMQ में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत 2022 में शुरू किए गए 4 ईयर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसे FYP कहते हैं, कोर्स को अधिकतर छात्र छात्राएं पूरा करना चाहते हैं। विश्वविद्यालय ने जब NEP के नियमों के अनुसार छात्र छात्राओं को विभिन्न स्तर पर बेसिकली एग्जिट विकल्प दिया तो अपेक्षाकृत बहुत कम छात्र छात्राओं ने इसका लाभ उठाया। एग्जिट करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 6 नंबर थी, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया, लेकिन अंतिम तिथि तक भी बहुत से कम छात्र छात्राओं ने आवेदन किया। बताया जा रहा है कि धनबाद और बोकारो के प्रत्येक कॉलेज में एग्जिट करने छात्र छात्राओं की संख्या लगभग 100 से भी कम रही। मतलब प्रत्येक कॉलेज का डेटा निकाला जाए तो लगभग 100 से कम बच्चा अप्लाई कर रहा है। जो छात्र एग्जिट नहीं करना चाहते वे 7वें और 8वें सेमेस्टर में ऑनर्स विषय के साथ पढ़ाई करने अपने कॉलेज में करेंगे, और कितना अच्छा कॉलेज में पढ़ाई होता है आप सही बच्चे जानते ही है। और यहाँ पर जो भी बच्चे बेसिकली पीजी में 22-26 सेशन के जो बच्चे हैं बेसिकली 25-27 सेशन पीजी नहीं करना चाहते हैं, तो उनमें अभी तक लगभग 1000 से अधिक बच्चा अप्लाई कर चुका है। ठीक है, यानी 1000 से अधिक आवेदन आ चुके हैं पीजी के लिए। अब कैसे करके बच्चों ने अप्लाई किया, क्योंकि देखिए 22-26 सेशन का तो बहुत कम ही बच्चा, जैसा कि यहाँ पर नजर आ रहा है, अपना रुचि कम दिखा रहा है। और जो बचे हुए 21-24 के, 20-23 के हैं, 19-22 के हैं, वो लोग अब यहाँ पर पीजी करने से वो अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर NEP के अनुसार देखा जाए तो बच्चों का तो रुचि कम है, और जो भी बच्चे बेसिकली करना चाहते हैं सभी के सभी 4 ईयर जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना चाहते हैं। अब 4 ईयर कंप्लीट करने के तहत में यूनिवर्सिटी ने पहले दिया हुआ था कि डेट आपका जो है वो 6 तारीख तक का डेट था, और फिर इस डेट को देखिए बढ़ा दिया गया, 7 पहले रखा गया था। अब इस डेट को यहाँ पर जो बढ़ाया गया, एक्सटेंशन किया गया, वो अब 18 तक बढ़ा दिया। यानी जो भी बच्चे बेसिकली अगर एग्जिट फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनका जो लास्ट डेट है वो अब 18 तारीख तक भर चुका है। ठीक है, अब उसी क्रम में अगर कहा जाए तो एक कॉलेज है जिसे कहते हैं हमने SS कॉलेज चास, ठीक है, जो बोकारो का कॉलेज है। ये नोटिफिकेशन 24 अक्टूबर का आया था, जिसमें सेमेस्टर 7 का एडमिशन के बारे में जानकारी दिया हुआ, पढ़ सकते हैं कि सेमेस्टर 7 में बेसिकली जो भी बच्चे सेमेस्टर 6 22-26 सेशन में रिजल्ट में उनका पास है या फिर NCL है, कि सभी छात्र छात्रा सूचित किया जाता है कि दिनांक 1 तारीख से लेकर 15 तारीख में सभी छात्र छात्रा सेमेस्टर 7 एडमिशन करा ले। मतलब जिनका रिजल्ट में पास शो कर रहा है या NCL शो कर रहा है उनको एडमिशन कराने लिए बोला जा रहा है। एडमिट कार्ड और मार्कशीट आपका लगने वाला, और पासपोर्ट आकार का फोटो लगने वाला 1 पीस, ये भी बता दिया है। यानी जो बच्चों का रिजल्ट में बेसिकली पास या NCL दिख रहा है वो सेमेस्टर 7 एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन जिन भी बच्चों का रिजल्ट में अगर कहा जाए भैया फेल अगर है तो वो क्या करेंगे, बात तो ये रहा। और सेमेस्टर 6 करके भी अगर मान लीजिए जो बच्चे बेसिकली एग्जिट नहीं लेना चाहते, जो सेमेस्टर 7 करना चाहते हैं, उनको क्या बेहतर विकल्प मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आप सेमेस्टर 6 करके छोड़ते हैं तो आपसे बच्चों, मैंने पहले बताया, सिर्फ ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, और इस आधार पे बेसिकली आपसे बच्चे किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब तक आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता तो तब तक आप ना रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, ना SSC का फॉर्म भर सकते हैं, ना ही किसी बैंकिंग का, क्योंकि वहां पर आपका ग्रेजुएशन का
बेसिकली डेट मेंशन करना पड़ता है कि किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पूरा किया। तो भैया जब आप सेमेस्टर के एग्जिट ही नहीं करोगे तो किस आधार पे आप सही बच्चे फॉर्म भर सकते हो। इसलिए जो बच्चा बेसिकली अगर बैंकिंग का रेलवे फॉर्म भरना चाहता है तो उसको 1 साल और रुकना पड़ेगा, याद रखिएगा। लेकिन जो बच्चे छोड़ दीजिएगा वो आराम से ये सारे के सारे फॉर्म्स को भरना चाहे भर सकते हैं, ठीक है। अब बोले भैया अंतर क्या है 1 साल का एक्स्ट्रा बढ़ा के। तो देखिए यूनिवर्सिटी वाला आप सही बच्चों का मैंने पहले बताया हुआ था कि यूनिवर्सिटी के पास हमारा हैसियत नहीं है, ना ही हमारे झारखंड सरकार की जिस तरह हैसियत उसी तरह यूनिवर्सिटी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। कोई उसका वैल्यू वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ था आप सही बच्चों को एक पेपर था, इसका नाम था आईपी का, उसमें प्रोजेक्ट करवाना चाहिए था, प्रोजेक्ट का पैसा नहीं था यूनिवर्सिटी के पास। अभी 1 साल का रिसर्च था, उसके लिए उसके पास फंड नहीं है। तो भैया फंड किस चीज़ के पास है यूनिवर्सिटी के पास? 650 रुपये बच्चे 650 रुपये जो है वो प्रत्येक बच्चों से लेने का पैसा जरूर है, लेकिन ये सब काम के लिए पैसा नहीं है। तो बस 1 साल का जब आप ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करोगे तो बस कुछ नहीं, आपका 365 दिन आपका अच्छा से कटेगा, ठीक है। 365 दिन कटेगा, साथ साथ हो सकता है कि सेमेस्टर में बैक लग गया तो फिर 1 साल और जोड़ लो, मतलब 2 साल अब जोड़ लो, ठीक है। अब जैसा से अब बोले भैया उसके बाद भी क्या हो सकता है, तो देखिए कोई बेहतर विकल्प तो मैं कह सकता हूँ कि कोई बेहतर विकल्प तो नहीं। अगर आप पीएचडी के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, टीचर्स लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हो इस ऑप्शन के पे। लेकिन अगर नहीं जाना चाहते तो 3 साल का ग्रेजुएशन बेहतर है, बाकी आपको जैसा लगे कर सकते हैं। अब एक और मुद्दा मैं आपसे बच्चों बताना चाहूँगा, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का प्रमोशन क्राइटेरिया कि सेमेस्टर 7 जाने के लिए क्या कंडीशन है, आप खुद देखिएगा फिर बोलिएगा यूनिवर्सिटी जानबूझकर बच्चों को फेल करता है। आप देख सकते हैं ये बीबीएमक्यू का ही नोटिफिकेशन है, कोई 8/6/2023 नोटिफिकेशन है, एनईपी का है, आप पढ़ लीजिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जहाँ पर यूनिवर्सिटी खुद का है, ठीक है, आप पढ़िए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका जो काम का है, जहाँ पर आपको बोल दिया गया था कि एबीसी का वैल्यू 7 साल तक रहने वाला है। साथ साथ आपको प्रमोशन क्राइटेरिया जो है वो मैं दिखाता हूँ आपको, आप खुद देखिएगा। अगर आपको सेमेस्टर 6 से सेमेस्टर 7 जाना है, पढ़िए आप लोग खुद। टू गेट प्रमोशन फ्रॉम सेमेस्टर 6 टू सेमेस्टर 7 टेकिंग टुगेदर ऑफ सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक टोटल 34 पेपर होता है। 34 पेपर में से मिनिमम अगर आप 26 पेपर पास हो जाते हो तो आपको सेमेस्टर 7 में प्रमोट किया जाएगा। तो अगर आप में से बहुत से छात्र छात्रा जिनका किसी एक सेमेस्टर में एक पेपर में, जैसे सेमेस्टर 6 में एक पेपर लगा, उसका यूनिवर्सिटी रिजल्ट में कैसे करके फेल कर सकता है, आप खुद बताइए। भाई ये मैं नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन है, आप चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। हालांकि पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए प्रत्येक विषय में उतना प्राप्त करना आवश्यक, यानी अगर आपका बेसिकली जो बोला गया कि भैया आपका कोर्स को पूरा होने से पहले, भैया कोर्स पूरा हुआ कहाँ है। अगर जो बच्चे बेसिकली मान लीजिए सेमेस्टर से किसी एक पेपर बैक लग गया, वो अगर उसका रिजल्ट में फेल दिखा रहा है तो उसको क्लियर करने के लिए 1 साल उसका बर्बाद होगा, क्योंकि अभी 23-27 सेशन आने में 1.5 साल लग जाएगा उसको। तो वो बच्चा तब तक क्या करेगा, 1 साल इधर बर्बाद करेगा, फिर 1 साल और करेगा, तो 2 साल तो उसका चला गया। अब वो 2 साल बाद आप खुद बताओ किसी वैकेंसी में क्या उसको 2 साल का रिजर्वेशन छूट देगा? कोई छूट देगा? नहीं छूट देगा ना भैया। इसलिए इस यूनिवर्सिटी से अगर मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय, मैंने तो पहले भी बोला हुआ है भाई, 3 साल का करो, 4 साल का करो, 5 साल भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी यहाँ पर आपको सुविधा या कहा जाए बस डिग्री मिल सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। बाकी अगर लगता है कि ये वीडियो सही आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। बाकी हमने सब बेहतर ऑप्शन बता दिया, आपको क्या लग सकता है, क्या हो सकता है, वो सभी बता दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।